पुरानी साड़ियाँ हैं जो बक्से में पड़ी हुई हैं, ना उसे पहन रहे हैं, ना उसे किसी को दे पा रहे हैं, ना ही उसका कोई इस्तेमाल कर पा रहे हैं और वो पड़े पड़े ही ख़राब हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा अगर आप आज की ब्लॉग देख लेते हैं, क्योंकि पुरानी साड़ियों का ऐसा रीयूज़ आज आप ब्लॉग में देखने वाली हैं, जिसको देखने के बाद आप फटाफट से अपने बक्से को खोलिएगा और फटाफट से उसको उसी तरह से बनवाइएगा। तो बेटा कल रात में तुम रोटी वोटी कुछ नहीं खाए थे ना बच्चे? तो शनिवार को मैं अपने घर में लगवाती हूँ डिटेल में झाड़ू, क्योंकि सारे फर्नीचर ऑलमोस्ट खिसका खिसका के पीछे से बहुत कचरा निकल जाता है और रोज़ इतना डिटेल में सफाई हो नहीं पाती है। तो अगर सैटरडे इस तरह से डिटेल में झाड़ू लगवा लेते हैं तो संडे को डस्टिंग करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि आज जो झाड़ू लगने से जो भी डस्ट जमेगा वो कल संडे को डस्टिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा घर किस तरह से फैला हो, क्योंकि एक एक स्टूल, टेबल, ड्रेसिंग टेबल, जो भी चीज़ें थी सब हटा करके खिसका करके, सामने से भले आपका घर साफ दिखता है लेकिन पीछे कहीं ना कहीं कचरा इकट्ठा हो जाता है, डस्ट इकट्ठा हो जाता है। तो अगर उस तरह से आप प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं ना, तो सिर्फ डस्ट क्लीन ही नहीं होता है। फैमिली, मैं हूँ रचना और आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। फिलहाल मैं अपने किचन में हूँ और ये है मेरा नॉनवेज किचन, क्योंकि मैंने आपको अपनी ब्लॉग में बताया था कि मेरे घर में मैं हर जगह यही कोशिश करती हूँ कि वेज और नॉनवेज किचन अलग अलग रखूँ, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बना लेती हूँ। खैर, आज है शनिवार और शनिवार होता है मेरे लिए शानदार शनिवार, क्योंकि मैं करती हूँ आर्ट से जुड़े काम, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, फिर इसके अलावा सिलाई, कढ़ाई, और आपसे वो शेयर करती हूँ। आपके लिए शनिवार क्यों है खास? वीकेंड है इसलिए, OTT देखने का मौका मिलता है इसलिए, या फैमिली के साथ स्पेशल टाइम स्पेंड करते हैं इसलिए? तो इस 3 ऑप्शन में से आपके लिए क्यों होता है शनिवार खास, मुझे बताइएगा। और 3 के अलावा अगर कोई और ऑप्शन भी है आपके पास तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं भी अपने वीकेंड को एकदम स्पेशल बना सकूँ आपसे आइडियाज़ लेके। खैर, आज की ब्लॉग में क्या है खास? तो टिप्स तो होंगी, ट्रिक्स भी होंगी, जुगाड़ होंगे, घर गृहस्थी की बातें होंगी, प्रोडक्ट रिव्यू होगा, कुछ रेसिपीज होंगी, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में करेंगे हम और आप मन की बात। और आपके मन की बात और मेरे मन की बात ऑलमोस्ट एक होती है, तो मन की बात को पूरी जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। मटन करी, और मटन करी की ऑलरेडी मैंने अब तक 20 तरह की रेसिपी शेयर की हुई है। तो आज सिंपल सी मटन करी बना रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले नहाने से पहले मटन को धुल धाल करके रख लिया है। बेसिक प्रिपरेशन में मैंने प्याज काट लिया है, 6-7 प्याज हैं जिसको बारीक काट लिया है, और मिक्सी के जार में लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया है। बाकी और क्या क्या करेंगे मटन करी में ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं शुरू करती हूँ मटन करी बनाना, और साथ में बनाती हूँ रोटी, क्योंकि मटन की ग्रेवी के साथ रोटी बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा आज मैं पतले ग्रेवी वाला मटन करी बना रही हूँ, ताकि उसको सूप की तरह पिए, और बेटे को ना इससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि उससे थ्रोट जो है ना वो क्लियर होता है, मटन की ग्रेवी पतली सूप की तरह हो तो। और इससे कफ भी निकल जाता है, जो हम मसाले यूज़ करते हैं ना उन मसालों के इस्तेमाल से कफ निकल जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, सर्दी खांसी हो तो गर्मा गर्म मटन का सूप पीना चाहिए, तो बहुत फ़ायदा करता है। खैर, हेल्थ बेनिफिट्स हम बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मैं शुरू खड़े मसाले दिखा देती हूँ। ये है 2 तेज पत्ता, 1 चम्मच खड़ा धनिया, 2 बड़ी दालचीनी, इसके अलावा 1 चम्मच खड़ा काली मिर्च, 1 चम्मच शाह जीरा, जो बारीक वाला जीरा होता है ना वो, 4-5 लौंग, कुछ टुकड़े इसके दालचीनी के, और 1-2 टुकड़ा है जावित्री का, और ये है पोस्ता दाना। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ही डालिएगा। और इसके साथ ही काली मिर्च के साथ अगर आपके पास कबाब चिली हो तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। ये जो खड़े मसाले का कॉम्बिनेशन है ना, ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। मटन के फ्लेवर के लिए तो ज़रूरी होता है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैं आ गई अपने नॉनवेज किचन में। मटन बनाने के लिए कुकर चढ़ा दिया। कुकर में डाल दिया मैंने सरसों का तेल 3 चम्मच, और चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हो, तो मैंने थोड़ा सा देसी घी भी डाल दिया। उसके बाद जो मैंने आपको खड़े मसाले दिखाए ना, वो सारे खड़े मसालों को तड़के में डाल दिया है, और 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसको तो छोड़ दूंगी, ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो तेल में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और बाकी की प्रिपरेशन तो मैंने कर ही ली थी, जैसे कि मैंने प्याज काट लिया था, लहसुन अदरक का 2 बड़े लहसुन पूरे पीस लिए थे, क्योंकि मटन में जब आप लहसुन ज़्यादा डालते हैं ना, तो लहसुन का जो इफ़ेक्ट होता है वो आपके शरीर में बहुत पॉजिटिव काम करता है। साथ ही साथ लहसुन से मटन गलता भी बहुत जल्दी है। तो अब मेरा तड़के का काम हो गया। अब मैंने जो प्याज काटा और जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसका इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने मिक्सी के जार में पेस्ट बना के रखा था, वो मैं ले करके आऊँगी। और कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम मटन बनाते हैं तो उसमें खड़ा एक लहसुन भी डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को रेगुलर बेसिस पे सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है ना,
उन्हें उस लहसुन को ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और यूपी में तो खासकर इसी तरह से मटन बनाए जाते हैं जिसमें ऊपर से एक खड़ा लहसुन ज़रूर डाला जाता है। तो मैंने प्याज डाल दिया। प्याज को बहुत ही दरदरा सा काटा था, बहुत ज़्यादा महीन नहीं काटा था, नहीं तो प्याज पानी छोड़ देते हैं। और मटन के साथ गलने में प्याज बहुत अच्छे से गल भी जाते हैं अगर आप बड़े बड़े टुकड़े भी काटते हैं ना तो भी। आपको वैसे मटन की कौन सी रेसिपी पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर नॉनवेज में आप क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाना, ये भी मुझे बताइएगा। वैसे मैंने अपने नॉन वेजिटेरियन वाले प्लेलिस्ट में एग, फिश, मटन और चिकन की ढेर सारी रेसिपी शेयर की हुई है, अलग अलग तरह की, रेस्टोरेंट स्टाइल की, ढाबा स्टाइल की। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 कटोरी दही और साथ ही साथ मटन डाल दिया और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। और ये मेरा नॉनवेज किचन का मसालदानी है जिसमें से मैंने डाला सबसे पहले नमक, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर और 3 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद मैं सिर्फ इसको 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी क्योंकि ये वाला जो मटन है ना, मटन शोरबा बोलिए आप, इसमें इसकी ग्रेवी जो होती है वो पीने के काम आती है और इसको पीने से ही सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि जिन लोगों को कफ़ की प्रॉब्लम होती है उनका कफ़ निकल आता है, जिन्हें कमज़ोरी फील होती है उनकी वीकनेस दूर हो जाती है इस सूप को पीने से, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनते हैं। तो मैंने इसको बस ढक करके 3-4 मिनट के लिए छोड़ दिया, तब तक बाकी की क्लीनिंग कर ली। और इसको ना, इस वाले किचन को टिश्यू पेपर से ही क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना एक अलग टब रखा है, जैसे वेज के लिए अलग टब रखा है वेज बर्तन के लिए, और नॉन वेज के लिए अलग एक टब रखा है नॉन वेज बर्तन। इसमें मटन, मसाले, दही, सारी चीजें डाल दी है किचन और तो अलग भूना नहीं, नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए भून करके इसमें पूरा 1 कटोरा पानी डाल दिया है मैंने, तभी ये सूप एकदम पतला रस्से वाला जो है ना वो मटन बनता है और इसको पीने में बहुत अच्छा लगता है और चावल से भी बहुत अच्छा लगेगा ये। फिलहाल अब मैं इसको पानी डाल कर दिया है मैंने, अब मैं इसको बंद कर दूंगी और इसको मीडियम फ्लेम पर कम से कम 5-6 सीटी लगाऊंगी ताकि खूब अच्छे से ये मटन गल जाए। जब तक खाना बन रहा था तब तक मैंने कपड़े इकट्ठे कर लिए, उसको तय कर लिए, सेक्शन वाइज बांट दिया, बच्चे का अलग, हस्बैंड का अलग, अपना अलग, के कपड़े अलग। क्या कर रहा है? गलत लिख दिया, राइडिंग रबड़। क्यों? राइडिंग नहीं होगा तो और क्या होगा? अच्छा, स्पेलिंग गलत लिखा है। नहीं, रिटर्निंग टू स्कूल। देख रहे हो, स्कूल से बाहर की तरफ जा रहा है ना। गोइंग टू स्कूल होता अगर ये अंदर की तरफ जाता, स्कूल से बाहर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? रिटर्निंग। छोटा छोटा लिखो तभी पूरा आएगा बेटा, नहीं आ पाएगा। RETURN, रिटर्न, ING। ध्यान से देखो क्लास में सब क्या कर रहा है, सबकी किताब खुली हुई है, तो यहाँ सब क्लास में क्या कर रहा है? अच्छा, ये विथ फ्रेंड्स। लंच ब्रेक नहीं, दोनों हंस रहे हैं बेटा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लाफिंग। स्पेस देख के उसी अकॉर्डिंग स्पेलिंग लिखना, स्पेलिंग बोल बोल के लिखोगे तो लर्न हो जाएगा। को अच्छा ठीक है। तो बेटा कल रात में तुम रोटी वोटी कुछ नहीं खाए थे ना बच्चे? तो मन की बात में आज है सारी लेडीज के मन की बात। मैक्सिमम लेडीज को अपनी साड़ियों से बहुत प्यार होता है, लेकिन उस मैक्सिमम लेडीज में अभी के टाइम में ज़्यादातर लेडीज ऐसी हैं जो साड़ियाँ डेली बेसिस पे पहन नहीं पाती। मैं तो उन्हीं में से हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ फेस्टिवल्स में, तीज त्योहार में तो ही साड़ी पहनती हूँ। लेकिन बक्से में साड़ियाँ भरी हुई हैं और सब शादी से जुड़ी साड़ियाँ हैं और अच्छी अच्छी साड़ियाँ, तो फिर लगता है ये साड़ियों का क्या करें, पहन भी नहीं रहे हैं, रख के ख़राब भी हो रही हैं। तो मैंने आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो शेयर की है कि उन साड़ियों को आप रीयूज़ करके एक से एक डिज़ाइनर ड्रेसेस सिलवा सकती हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब उसमें आपको अलग से कपड़ा नहीं लेना है। ऐसी ऐसी ड्रेसेस बन सकती है जिसमें ऊपर से नीचे का पूरा न्यू स्टाइल का ड्रेस विथ दुपट्टा, ऐसे ऐसे डिज़ाइंस आ गए हैं जो हमें ऐसे ही बैठे बैठे आइडियाज़ नहीं आते हैं। और उसमें मैंने साड़ियों के साथ शेयर किया है ताकि आपके पास अगर उस टाइप की कोई भी साड़ी हो तो आप उस पैटर्न पे, उस डिज़ाइन पे अपनी साड़ियों को रीयूज़ कर सकते हैं। तो साड़ियों को बक्से में पड़े रहने से इमोशंस, अटैचमेंट, अलग बात है कि इमोशनल अटैचमेंट है, बट वो बक्से में पड़े रहने से आपके इमोशंस वेस्ट ही हो रहे हैं क्योंकि आप उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं।
बस ये है कि पलट पलट के उसको बार बार तह कर देने से और मेमोरीज ताज़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा कि आप उसके डिज़ाइनर ड्रेसेस सिलवा लीजिए, ताकि पार्टीज़ में, गेट टुगेदर में, शादियों में आप उसको पहनेगा और सामने वालों को लगेगा भी नहीं कि ये साड़ी से बने हुए ड्रेस हैं। तो अगर, और ये एक बहुत सारे लोगों का ये थॉट होता है ना कि नहीं शादी की साड़ी है उसमें कट कैसे करवाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप पहनने में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कहीं वेस्ट नहीं कर रहे हैं। कट करके आप उसको पहन रहे हैं, अपने ऊपर रख रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, आप इधर उधर कहीं उसको फेंक नहीं रहे हैं। तो आप शादी का या सुहाग के किसी भी सामान की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। बाकी आपकी अपनी साड़ियों के लेके क्या थिंकिंग है वो मुझसे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी साड़ियों का बहुत अच्छे तरह से रीयूज़ करती हूँ। उसके फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, जो फ्लोर लेंथ फ्रॉक होते हैं, जितने मेरे पास फ्लोरल साड़ी थी उसकी बनाया। कई तरह के ड्रेस सिल चुकी हूँ साड़ियों के, और आने वाले टाइम में भी बहुत सारी साड़ियों का रीयूज़ करके ड्रेसेस बनवाने वाली हूँ। और जो मुझसे नहीं होगा वो मैं टेलर से सिलवाऊंगी, वही जो एक कॉस्ट पड़ता है टेलर से सिलवाने का। तो आपसे हो सकेगा ना, अगर आपके भी दिमाग में अपनी साड़ियों को रीयूज़ करने का थॉट होगा तो हो सकेगा तो जाइएगा उस वीडियो को देखिएगा, आपको बड़े सारे आइडिया मिल जाएंगे। खैर, आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर तो करिएगा ही करिएगा। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइए। और हम मिलेंगे अब लाइव, क्योंकि हम एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जब ही जान पाएंगे जब हम एक दूसरे से लाइव बातें किया करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट या व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे कल की ब्लॉग में। तो देखिए, कुछ डिज़ाइंस तो मैं अभी इसमें दिखा दे रही हूँ सैम्पल में। वैसे फुल वीडियो और कैसे सिलवाना है, किस हिस्से का साड़ी का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, सारा डिटेल मैंने आज ही अपने उसमें शेयर किया। आप चाहें तो देख सकते हैं और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, और अपनी साड़ियों को इस तरह से आप रीयूज़ ज़रूर करिएगा। ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। मैंने बहुत सारी ड्रेसेस ऐसी सिलवाई हुई, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी अपनी साड़ी को रीयूज़ करने का मौका मिले।